Next topic related to hydrodynamics is the Stokes law. Stokes law क्या है? तो पहले एक इमेजिनरी सिचुएशन है कि हम लोग अज्यूम करते हैं एक ग्लास ऑफ वाटर लो, उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, मार्बल या फिर एक स्फेरिकल एक स्ट्रक्चर हम लोग क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं। अब ड्रॉप करने की वजह से क्या होगा, वो नीचे की तरफ जाएगा। तो अब नीचे जो जा रहा है तो एक छोटा उसके ऊपर हम लोग अगर फोर्स फैक्टर्स देखते हैं तो छोटा बच्चा भी बोलेगा हाँ बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू इट्स वेट क्या हो रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है। बट इसके अलावा भी कुछ फोर्स फैक्टर्स है जो उसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं। तो वो फोर्स फैक्टर क्या कर रहा है, स्टोक्स लॉ हमें इंडिकेट कर रहा है। स्टेटमेंट देखते हैं स्टोक्स लॉ का। विस्कस फोर्स, द विस्कस फोर्स Fv acting on a small sphere falling through a viscous medium is directly proportional to radius of sphere, its velocity through the fluid and coefficient of viscosity of fluid। सर क्या पूरा बाउंसर, ध्यान दे। जब क्या किया, एक स्फीयर को क्या किया मैंने, ड्रॉप किया एक विस्कस मीडियम में। एक विस्कस मीडियम में क्या कर रहा हूं मैं, उसको ड्रॉप कर रहा हूं। तो ये स्फीयर के ऊपर एक क्या होने वाला है, विस्कस फोर्स एक्ट होने वाला है। ये जो विस्कस फोर्स रहेगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थ्री फैक्टर्स। दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थ्री फैक्टर्स। द फर्स्ट वन इज रेडियस ऑफ स्फीयर, radius of sphere. The second one is velocity through the fluid, कितनी velocity से वो जा रहा है, that velocity through the fluid. The third is coefficient of viscosity। हम लोगों ने पीछे देखा, इसका फॉर्मूला भी हम लोगों ने डिराइव किया है coefficient of viscosity का। क्या स्टेटमेंट दिया है इसने, viscous force acting on small sphere falling through a viscous medium is directly proportional to radius of sphere, velocity through the fluid and coefficient of viscosity। सिंपल। ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया तो एक कांस्टेंट आता है, दैट कांस्टेंट इज 6 पाई। द फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला इज Fv equals to 6 pi eta Rv। okay, that is Stokes law statement and the formula. Coming to the terminal velocity topic। टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, बेसिकली वही जो वेलोसिटी की बात कर रहा था ना स्टोक्स लॉ में, एक विस्कस फोर्स की वजह से आएगा, वो रिलेटेबल जो वेलोसिटी है उसे टर्मिनल वेलोसिटी। हम लोग क्या करेंगे, अभी जो स्टोक्स लॉ में हम लोगों ने फिगर देखा था उसका एक एफबीडी डायग्राम जैसा बनाते हैं, थोड़ा इमेजिन करते हैं उसको, और उसकी हेल्प से हम लोग पहले फोर्सेस निकाल लेते हैं, कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो स्फीयर के ऊपर। ठीक है, तो कंसीडर अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट फॉलिंग थ्रू अ विस्कस फ्लूइड। स्टोक्स लॉ में जो बताया था वही सेम इमेजिन करना है। उसके ऊपर देयर विल बी थ्री फोर्सेस एक्सपीरियंस्ड बाय दैट स्फीयर। द फर्स्ट फोर्स इज विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स Fv डायरेक्टेड अपवर्ड्स। अपवर्ड डायरेक्शन में क्या है, विस्कस फोर्स क्या करेगा, एक्ट करेगा। इट्स मैग्नीट्यूड गोज ऑन इंक्रीजिंग विथ इंक्रीज इन वेलोसिटी। मतलब ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है, ये वेलोसिटी के अकॉर्डिंगली क्या होगा, चेंज होने वाला है। ऑफ कोर्स वेलोसिटी जितना नीचे जाते रहता है वेलोसिटी बढ़ेगी तो Fv की वैल्यू भी क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। द सेकेंड फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स, या फिर क्या बोल सकते हैं, स्फीयर का सेल्फ वेट, डिनोटेड बाय Fg। इट इज डायरेक्टेड downwards, of course weight है directed downwards। the third one is buoyant force or upthrust force denoted by Fu, that is directed upwards। बायंसी के रिलेटेड हमको कुछ इतना टॉपिक दिया नहीं है, बट जितना हमको रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से देखेंगे। इन सिंपल टर्म्स अभी के लिए याद रखो, इट इज अ फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड टू द ऑब्जेक्ट। मतलब मैंने जब स्फीयर अगर मैंने क्या किया, नीचे डाला लिक्विड के अंदर, तो लिक्विड की तरफ से कोई तो फोर्स आता है दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द वेट। ठीक है, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज बायोंट फोर्स टू बैलेंस दैट वेट एक्चुअली। ठीक है, शेप्स हो गए जो सी वगैरह में जो शेप रहती है, सेल करती है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ बायोंसी।
वापस मैं फोर्सेस रिकॉल कर रहा हूँ. द फर्स्ट फोर्स वाज विस्कस फोर्स, इट्स मैग्नीट्यूड चेंजेस अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी. सेकेंड वन वाज ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड एंड दैट वाज कांस्टेंट. द थर्ड वन इज बायोन फोर्स और वी कैन कॉल इट एज अपथर्स्ट फोर्स डिनोटेड बाय Fu एंड इट इज डायरेक्टेड अपवर्ड्स. ठीक है, अब मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि ऑफ कोर्स बॉडी डाउनवर्ड जा रहा है, मतलब नेट कुछ तो फोर्स है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है वो. तो कितना है वो फोर्स, नेट डाउनवर्ड फोर्स स्मॉल f से डिनोट कर रहा हूं मैं. ऑफ कोर्स नीचे मोशन है, मतलब कोई तो डाउनवर्ड एक फोर्स फैक्टर आया है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो नीचे की तरफ जा रहा है. दैट डाउनवर्ड फोर्स इक्वल्स टू जितने भी फोर्सेस हमको मिले हमने उसको क्या कर दिए, कैलकुलेट कर लिया. जैसे कि Fg था, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, माइनस कर दिया जो भी अपवर्ड फोर्सेस थे. तो डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स, तो Fg माइनस Fv अंडर ब्रैकेट Fv प्लस Fu. ठीक है, सिंपल एक कुछ तो रिलेशन निकाल के रखा है. कब, जब क्या हो रहा है, डाउनवर्ड फोर्स हमें देखने को मिल रहा है. दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल इंक्रीज इन वेलोसिटी. वेलोसिटी बढ़ रही है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ स्मॉल f. Fv increases with increase in velocity, remaining force are constant. मैंने पहले ही बता दिया Fv क्या होगा, increase होगा with increase in velocity, but the remaining forces that is Fg and Fu will be constant. ठीक है, बट आगे जाकर क्या होगा, a stage will be reached where net force that F will become zero. ठीक है, अगर F जीरो हो गया तो जो हम तीन फोर्सेस की बात किए थे दैट विल बी इक्वेट हो जाएगी, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएंगी बेसिकली. तो जो पीछे फॉर्मूला था वही सेम लिखा है यहाँ पर, खाली यहाँ वहां घुमाया. Fg इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Fv प्लस Fu, आफ्टर विच डाउनवर्ड वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट. उसके बाद डाउनवर्ड जो वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी. दिस कांस्टेंट, जब वेलोसिटी क्या हो जा रही है, कांस्टेंट हो जा रही है, वो वेलोसिटी को, दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी. ठीक है, ऑफ कोर्स अब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो Fv भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा. वेलोसिटी के हिसाब से भी क्या हो रहा था, Fv वेरी हो रहा था. दैट्स व्हाई इफ वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट देन Fv विल आल्सो भी कांस्टेंट. नाउ ये तो हम लोगों ने थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट में लिया, इसको हम लोग थोड़ा न्यूमेरिकल कैलकुलेट करके लाते हैं इसकी वैल्यूज. ये एक FBD टाइप डायग्राम बनाया मैंने. ये देखो ग्लास ऑफ वाटर है, यहाँ पर ये स्फीयर डाउनवर्ड जा रहा है, तो मैंने तीन फोर्सेस की बात किया था. एक तो उसका सेल्फ वेट डाउनवर्ड जो जाएगा, और विस्कस फोर्स जो क्या हो रहा है, अपवर्ड की तरफ डायरेक्टेड है, एंड दी अपथर्स्ट फोर्स और बायोन फोर्स डिनोटेड बाय Fu जो अपवर्ड की तरफ डायरेक्टेड है. तो अगर इक्विलिब्रियम कंडीशंस हम लोग लेते हैं तो क्या हो जाएगा, टोटल डाउनवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू टोटल अपवर्ड फोर्स. डाउनवर्ड कौन सा है, Fg, एंड अपवर्ड कौन सा है, अपथर्स्ट प्लस विस्कस. तो विस्कस पहले लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है, अपथर्स्ट फोर्स लिखा है. इसके फॉर्मूलेज के वैल्यूज पुट करते हैं. Fg मतलब फोर्स ड्यू टू वेट, mg होता है ना वो, बट हमको पता है डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. फिर वॉल्यूम भी हमको पता है, स्फीयर है तो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और बचा हुआ रो जी. तो ये Fg की हमको वैल्यू मिल गई. उसके बाद Fv स्टोक्स लॉ का स्टेटमेंट था ना, वहां से हमने फॉर्मूला निकाला था. तीन चीजों पे क्या हो रहा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ईटा, रो, वी एंड 6 पाई वाज कांस्टेंट. चलेगा. उसके बाद Fu क्या है, अपथर्स्ट फोर्स. मैंने बताया था, रिकॉल करो, अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया. अपथर्स्ट फोर्स किधर से आ रहा है, लिक्विड की तरफ से आ रहा है, लिक्विड की तरफ से आ रहा है. किसको, स्फीयर को. तो फॉर्मूला एंड दैट वैल्यू इज ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट वेट को बैलेंस करने के लिए वो फोर्स आता है. तो फॉर्मूला देखो, रिलेट करो, सेम है 4/3 पाई आर क्यूब. वही mg था, m की जगह क्या लिया, रो वी लिया, v की जगह क्या ला रहा हूँ, 4/3 पाई आर क्यूब. सर बट ये तो स्फीयर का है ना फॉर्मूला, तो फिर हम लोग लिक्विड के अंदर सेम क्यों लगाया यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि स्फीयर ने जितना अमाउंट डिस्प्लेस किया है वाटर का, दैट इज सेम इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम. तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है सेम ही क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस जो होने वाला है, इनटू सिग्मा यूज किया है यहाँ पर. ये रो क्या था, डेंसिटी ऑफ स्फीयर. यहाँ पर रो क्या है, यहाँ पर सिग्मा क्या है, डेंसिटी ऑफ
लिक्विड, देखो फर्क है दोनों में, ठीक है। और जी तो पूरा सेम है, ये दोनों फॉर्मूला सेम है, ऑलमोस्ट इक्वल ही है ना, खाली फर्क किसका है, डेंसिटी का है। थोड़ा सॉल्व करते इसको, सिंप्लीफाई करेंगे, गंदा दिख रहा है तो ये जो सेम सेम जो दिख रहे हैं ना उन्हें साथ में लाया, ये 6 पाई आर रो वी को एक साइड रखा है, और ये 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी को ये साइड भेजा तो क्या हो गया, माइनस हो गया। उनमें से 4/3 पाई आर क्यूब तो कॉमन था, कॉमन निकाल लिया, यहाँ से क्या बचा रो, यहाँ से क्या बचा सिग्मा, तो रो माइनस सिग्मा हमें वैल्यू मिल गई है, ठीक है। उसके बाद v की वैल्यू निकाला है, भूलो मत, हम लोग क्या कर रहे हैं डिस्कस, टर्मिनल वेलोसिटी कर रहे हैं ना, तो टर्मिनल वेलोसिटी v की वैल्यू, v को एक साइड रखा, बाकी सब टर्म्स को वहां पर भेज दिया है, तो 4/3 पाई आर क्यूब जी रो माइनस सिग्मा इंटू 1/6 पाई ईटा आर। सिंप्लीफाई करने पर यहाँ से एक r कैंसिल, यहाँ से एक r कैंसिल, ये 6 2 2 जा 4 2 3 जा कैंसिल, ये 3 इंटू 3 क्या हो गया 9, ऊपर 2 बचा, आर स्क्वायर, और ये पाई पाई भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्फीयर, ठीक है। सिंपल था, काफी सिंपल सी चीज है, तीन फोर्सेस थे, उनको रिलेट करते गया, प्रॉपरली एक फॉर्मूला बना है। ये नहीं तो एटलीस्ट वो एक हमने डिफाइन किया, एफ जी इक्वल्स टू एफ वी प्लस एफ यू, इतना तो याद रखो, वहां से ये एक्सप्रेशन ला सकते हो इसीलिए तुम लोग, ठीक है। एक नोट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें हमें ध्यान देना है, दैट इज वेलोसिटी विथ विच एन ऑब्जेक्ट कैन मूव थ्रू विस्कोस फ्लूइड इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू टर्मिनल वेलोसिटी इन दैट फ्लूइड फॉर दैट ऑब्जेक्ट। मतलब हमेशा जो भी वेलोसिटी से एक स्फीयर या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ड्राउन होगा या फिर फ्लो करने वाला है कोई भी विस्कस फ्लूइड में, वो हमेशा क्या रहने वाला है, टर्मिनल वेलोसिटी से कम रहेगा या फिर इसके इक्वल रहने वाला है। मतलब ये हमने मैक्सिमम के लिए निकाल के रख लिया कि सबसे ज्यादा इतनी वेलोसिटी से क्या हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट एक विस्कस मीडियम में क्या हो सकता है, फ्लो हो सकता है, इससे ज्यादा और वेलोसिटी में वो नहीं जा सकता है। सिंपल में हम लोग कभी कभी पानी में क्या करते हैं, रन करने को ट्राई करते हैं, तो एक मैक्सिमम अमाउंट है उसकी पहले से डिफाइंड, दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी, उससे कम हो सकता है, उसके इक्वल हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, चलेगा। स्विम करते हैं, स्विम की भी क्या है, एक पर्टिकुलर स्पीड है, उससे ज्यादा नहीं जा सकते कोई भी एक ऑब्जेक्ट की रहेगा तो, ठीक है, चलेगा। दो टॉपिक्स देखा हमने ये वीडियो में, दैट फर्स्ट वाज स्टोक्स लॉ एंड द सेकंड वाज टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला भी हमने क्या किया, डिराइव किया है, ठीक है।